हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आर्मी, ठीक है, अग्निवीर स्पेशल क्लास गणित की, और पहला हमने जो भाग पढ़ा था वो पढ़ा था लाभ हानि का। आज उसी चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं दूसरा भाग, लाभ हानि का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। और इससे संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपये में बेचा गया, यदि उस वस्तु को 235 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की हानि होती। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दे लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य वो x रुपए, ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x रुपए है। अब वो क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। हमारे पास जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो x रुपए है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि इस पर लाभ हो रहा है तो 100 में उतना जोड़ देंगे, यदि हानि होगी तो 100 से उतना घटा देंगे। अभी कह रखा है कि 20% का लाभ हुआ तो 120/100 हो जाएगा, और बराबर आपका कितने में बेची हो, 300 रुपये में बेची। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 12x/10 बराबर आपका हो गया 300, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के हर में 1 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसके बाद हम करते हैं कैंची गुणा, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दे लेना। तो 12x एकम 12x हो जाएगा, बराबर आपका ये हो जाएगा 300 गुणा 10, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, ये x अपने ही स्थान पर रहेगा, 300 गुणा 10 भी अपने स्थान पर रहेगा, बट्टे में ये 12 इसके बट्टे में आ जाए, ठीक है। तो ये 12 से कट रहा होगा, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है, 6 बज गया, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 12 से 325 बार कटता है, तो x बराबर आ जा रहा है आपका 25 गुणा 10 बराबर 250, ठीक है। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था आपका 250 रुपये, ठीक है। आगे सबसे पहले तो हमने क्रय मूल्य निकाल दिया। अब वो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपये में बेचा गया, यदि उस वस्तु को 235 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की हानि होती, ठीक है। हमने वो वस्तु को खरीदा था कितने रुपए में, 250 रुपये में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि उसको कितने रुपए में बेचा जाता, 235 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की हानि होती, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दे लेना, सबसे पहले हम बात करेंगे हानि, ठीक है। तो हानि वो कह रहा है कि हानि बराबर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहां पर आपको निकाल रखा है आपने कि क्रय मूल्य आपका कितना आ रहा है, तो हानि बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान दे लेना, हानि, ठीक है, क्रय मूल्य आपका 250 है, और कितने में बेचा जाता कह रहा हो, 235 में, ठीक है। तो इससे 235 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो 15 रुपए की क्या होती है उस समय, यदि वह उस वस्तु को 235 रुपए में बेचता है तो उसको 15 रुपए की हानि हो जाती, ठीक है। तो अब हमने निकालना है कि वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होती, तो हानि प्रतिशत बराबर आपको पता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है आपका, हानि 15 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपको पता है कि 250 है बट्टे 250, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 कट गया आपका, 5 से ये 5 दिया 15 हो गया, और 5 25, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर 3 गुणा 10 बट्टे 5 है, तो इससे ये 2 बार कट जाएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 6%, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की हानि होती, तो यदि वह उस वस्तु को 235 में बेचता तो 6% की हानि होती। दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि राम ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने इस गाय को कितने में खरीदा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि राम ने गाय को x रुपये में खरीदा था, x रुपये में खरीदा था, ठीक है। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि लाभ और हानि हमेशा आपका क्रय मूल्य पर निर्भर करती है। तो उसने x रुपये में खरीदा, और उसको क्या हुआ है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, x रुपये में खरीदा है तो x अपने आप में 100% है, तो इस पर उसको 4% का लाभ हुआ है, गुणा आपका 104 हो जाएगा बट्टे 100, और उसने उसको कितने में बेच दिया है, 8,580 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 104x बट्टे 100 बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है,
8,580। बार बार कह रहा हूं कि किसी भी संख्या के हर में 1 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसको कैंची गुणा कर देंगे तो 104 x एकम आपका 104 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 8,580 गुणा 100। तो x बराबर हो जाएगा आपका 8,580 गुणा 100 बट्टे आपका हो जाएगा 104। ठीक है, यहां ध्यान दे लेना। अब ये 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से ये 50 बार कट जाएगा और ये 2 से आपका 52 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ये आपका 26 बार कट रहा होगा, 2 से ये आपका 25 बार कट रहा होगा। ठीक है, फिर ये 2 से ध्यान दे लेना, इस 2 से हम इसको 13 बार काट देंगे और इस 2 से इसको भी काटेंगे, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बज गया, 2 9 18 0। ठीक है, तो शायद इस 13 से आप इसको भाग दे देंगे तो आपका अब आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दे लेना, x बराबर आ रहा है 4290 इंटू 25 अपॉन, ठीक है, 13। 13 से भाग दे देंगे। ठीक है, 13 39। ठीक है, 13 39, 3 बज गया, फिर 39, 13 39 और 0। ठीक है, तो x बराबर आपका जो आ रहा है, यहाँ ध्यान दे लेना, वो आ रहा है 330 इंटू 25। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 25 शून्य 0, 25 3 75 की 5 हासिल 7, 25 3 75 और 7 82। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो था आपका 8250 रुपये। ठीक है, तो उसने उस गाय को जो खरीदा था वो 8250 रुपये में खरीदा था और 4% लाभ कमाया उसने और उसको बेचा था 8580 रुपये में। दोस्तों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दे लेना। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप क्या कर लोगे कि क्रय मूल्य को आप 100 भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो। तो हम मान लेते हैं, ध्यान दे लेना, माना जो वस्तु थी, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य तो वो था 100 रुपये। ठीक है, तो माना वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था आपका 100 रुपये, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है। अब यहां पर उसने क्या कहा है कि एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य तो क्रय मूल्य है, 20% इसमें अधिक अंकित करता है तो इसका 120% हो जाता है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 120 रुपए। तो उस वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 रुपए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था। आप 1x कुछ भी मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन परसेंटेज की बात हो रही है तो मुख्यतः हम 100 मान लेते हैं। तो हमने माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि वो 20% अधिक अंकित कर दे रहा है, तो उसका जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। अब छूट किस पर दे रहा है, ध्यान दे लेना, अंकित मूल्य पर वो छूट दे रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, 10% की। अंकित मूल्य मैंने आपको बताया कि 120 है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 120 अपने आप में 100% है और इसमें 10% की छूट दे रहा है, तो अब वो आपका 90% ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 12 में 108, तो उसका छूट देने के बाद वो उसको कितने रुपए में बेच रहा है, 108 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने माना कि उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपए था, लेकिन उसने उसको ज्यादा अंकित कर दिया, 20% ज्यादा अंकित किया तो 120 हो गया। अब जो अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, ध्यान दे लेना, तो उसने उस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दिया तो 108 रुपए आया। ठीक है, तो उसके बाद भी कह रहा है कि तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ध्यान दे लेना, 100 रुपए की चीज थी और हमें कितने रुपए का लाभ हो गया, 108, तो 8 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, गुणा 100 बट्टे आपका क्रय मूल्य बट्टे 100, तो इससे आपका कट जाएगा तो 8% का लाभ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर उसको कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 8% का लाभ हो गया। ठीक, बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
ठीक है। तो ध्यान दे लेना, हम क्रय मूल्य को शॉर्ट में क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को मैंने आपको बताया कि सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम विक्रय मूल्य को जो बोला जाता है वो एसपी बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। अब ये क्या कह रहा है कि 15 आपकी जो वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 सीपी बराबर जो है वो 12 एसपी है। ध्यान दे लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 15 सीपी बराबर आपका 12 एसपी है, ठीक है। यदि हम कुछ रुपए में, ठीक है, मान लीजिए कि हम 100 रुपए में 15 वस्तुओं को खरीद रहे हैं और हम 12 वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो तब भी हमें 100 रुपए मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। लाभ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने 15 वस्तुएं खरीदी 100 रुपए में और 12 वस्तुएं हमने 100 रुपए में बेच दी, 3 वस्तुएं हमारे पास अभी भी शेष बची हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दे लेना। क्या कर दोगे कि 15 सीपी बराबर 12 एसपी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सीपी यहीं पर रहेगा और 12 यहीं पर रहेगा और एसपी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सीपी बट्टे एसपी बराबर हो जाता है आपका, ध्यान दे लेना कि 12 बट्टे ये आपका 15 इसके नीचे चले जाएगा, ठीक है। ये तो वस्तुएं था, अब हमें ये मूल्य मिल गया। इसका मतलब क्या है कि हमने 12 रुपए खर्च किए, ठीक है। तो कोई चीज हमने ये 15 वस्तुएं जो खरीदी हमने वो 12 रुपए की खरीदी और 15 रुपए में बेची। ध्यान दे लेना, ये तो हमारी वस्तुएं हैं, ये इनका मूल्य आ गया कि हमारे पास सीपी 12 है और एसपी 15 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ होगा, ठीक है। लाभ मैंने आपको बताया है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारा, एसपी हमारे पास जो है वो 15 है, सीपी 12 है, तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 का, ठीक है। अब हमने बताना है कि लाभ अथवा हानि परसेंट, तो लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 3 का हुआ है गुणा 100। मैंने आपको बताया कि सीपी हमारे पास 12 है, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 4 बार, ये 4 से ही आपका 100 कट जाता है 25 बार। तो लाभ प्रतिशत बराबर, ध्यान दे लेना, लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर आपका कितना आ गया, 25% का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो यहां से रिलेटेड आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यहां पर भी वही कंडीशन है, मान लो कि हमने कोई भी, ठीक है, हमने जो 20 वस्तुएं हैं वो 100 रुपए की खरीदी और हमने जब 25 वस्तुएं बेची तब हमें 100 रुपए मिला, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने मान लीजिए कि 100 वस्तुएं हमने जो 100 रुपए में जो हमने 20 वस्तुएं खरीदी और जब हमने 25 वस्तुएं बेची तो हमें तब 100 रुपए मिले। तो इसका मतलब क्या है कि 5 वस्तुएं हमने एक्स्ट्रा देनी पड़ी हमें, ठीक है। तो इस बार हमें हानि होगी, तो ध्यान दे लेना। तो सेम कंडीशन है, तो हमारे पास क्या है कि 20 सीपी बराबर, ठीक है, 25 एसपी, ये वस्तुएं हैं, ध्यान से समझना। अब आपका क्या हो जाएगा, सीपी बट्टे एसपी बराबर हो जाएगा 25 अपनी जगह रहेगा, ये 20 आपके नीचे पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो वस्तुएं थी, ये अब हमें रुपए मिल गए, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, कोई चीज हमने जो आपकी 20 वस्तुएं खरीदी थी वो 25 रुपए की खरीदी थी और हमने उसको कितने में बेच दिया, 20 रुपए में बेच दिया, तो हमें अभी क्या हो रही है, हानि हो रही है। ध्यान दे लेना, तो हानि कब होती है आपको पता है कि सीपी माइनस एसपी बराबर आपका हानि होता है। तो हानि बराबर हो जाएगा, ठीक है, सीपी हमारे पास 25 है और एसपी हमारे पास 20 है, ठीक है। तो हानि बराबर हमें हो गया 5, ठीक है। 5 रुपए की हमें क्या होगी, यहाँ पर हानि होगी और हमने अभी निकालना है कि अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर आपको पता है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि 5 रुपए की हानि हुई है गुणा 100 बट्टे आपका क्रय मूल्य जो था वो कितना है यहाँ पर 25 रुपए, ठीक है, बट्टे 25। तो इससे ये आपका कट जाता है 5, ठीक है, 5 दूनी 10 20। तो हानि बराबर हो जाएगा आपका कितने प्रतिशत, 25% की हानि होगी, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर 20%, सॉरी, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर आपका कितने प्रतिशत की हानि होगी है, 20% की हानि हो गई। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 2 क्रमागत बट्टे, ठीक है, बट्टे 30% व 20% किस समतुल्य बट्टे के
ठीक है बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दे लेना, समतुल्य बट्टा, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा बराबर होता है आपका 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस छूट फर्स्ट बटे 100 गुणा 100 माइनस छूट सेकेंड बटे 100, ठीक है। जितनी छूटें दी होंगी, अभी आपको केवल 2 छूटें दी हैं तो हमने 2 छूटें ली, यदि आगे होता तो गुणा 100 माइनस छूट, ठीक है, थर्ड बटे 100 कर देते। तो आप यहाँ पर ध्यान दे लेना, 100 माइनस आपका 100 हो जाएगा गुणा आपका क्या है 100 माइनस छूट फर्स्ट आपकी 30 है बट 100 गुणा 100 माइनस छूट सेकेंड 20 है बटे 100, तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 100 गुणा आपका हो जाएगा ये 70, ठीक है। ये गुणा हो जाएगा 70 बटे 100 और ये गुणा हो जाएगा आपका 80 बटे 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया आपके, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दे लेना, समतुल्य बट्टा में आप क्या कर सकते हो, या 100 को यहाँ से काट सकते हो, 100 कट जाएगा। तो अब आपका बचा 100 माइनस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ठीक है 8 सता 56, ठीक है। तो 8 सता 56, 100 में से आप 56 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 44, ठीक है। तो 44%, तो ये आपका किसके समतुल्य बट्टा होगा, 44% के समतुल्य बट्टा होगा, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो 20 और 30 आपका 50 होता है, वास्तव में वो 50% ना हो के मात्र कितना प्रतिशत होता है, 44% होता है, ठीक है। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, माना चाय का क्रय मूल्य, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहले चाय का जो क्रय मूल्य है वो x रुपए था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ध्यान दे लेना क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि जब कमी नहीं हो रही है उस समय चाय का जो मूल्य है वो x रुपए है, और फिर 10% कमी हो जाने पर, ठीक है, 10% कमी होने पर चाय का क्रय मूल्य, ठीक है, उस समय आपका क्या हो गया कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ठीक है, 10% की कमी होने पर जो चाय का मूल्य हो जाएगा, ध्यान दे लेना, ठीक है, चाय का मूल्य, ठीक है, चाय का जो मूल्य हो जाएगा वो x का 90/100, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 9x/10, ठीक है। तो आपका जो चाय का नया मूल्य है जब आपका 10% कमी हो रखी है वो आप कितना हो गया आपका 9x/10, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि होगा क्या कि जब आपका चाय का मूल्य कम होगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना कि आपका क्या है कि 22,500 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आपका चाय के मूल्य में जब कमी होगी तभी ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। कितना ज्यादा खरीद सक रहा हो, ठीक है, 25 केजी अधिक खरीद रहा है। तो हम क्या करेंगे कि चाय का जो नया मूल्य है इसके हिसाब से हमने ये चाय खरीदी है, 9x/10 कर देंगे इसको, और माइनस इससे हम क्या कर देंगे कि जब पहले के रेट में हमने चाय खरीदी थी, ठीक है, 25,000, ठीक है, सॉरी 22,500 में हमने x, ठीक है, उस समय हमारे पास क्या था x के हिसाब से खरीदी थी, 10% कमी हुई तो 9x/10 के हिसाब से खरीदी, और कितना अधिक मिल रहा है ध्यान दे लेना, और उसने कहा है कि 25% अधिक मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपका गुणा ऊपर चले जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 22,500, ठीक है, गुणा 10, ठीक है, बट्टे 9x है, माइनस आपका हो जाएगा 22,500 बट्टे आपका x बराबर कितना केजी अधिक खरीद रहा हो, 25 केजी अधिक करिए, ठीक है। तो अब 9x और x का आपको पता है कि दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9x, आपका ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 22,000, ठीक है, ये अब आ जाएगा आपका 2,25,000, ठीक है, ये 10 से गुणा हो गया, ये आपका हो गया 2,25,000 माइनस, अब देखो कि 9x से 9 आपका जो डिवाइड होगा वो आपका 9 बार होगा, ठीक है। तो 9 गुणा आपका कितना हो जाएगा 2250, तो 22,500 गुणा 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान दे लेना, ठीक है, इतना आया। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर आपका जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दे लो, ये 9x है,
ठीक है, और उस बराबर आपका 25 भी है, यहाँ ध्यान दे लेना क्योंकि 25 kg यहाँ पर, ठीक है, अधिक खरीद सक रहा है तो बराबर 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 22,500, ठीक है, 2,25,000 माइनस इसको 9 से गुणा कर देंगे, 999, ठीक है, 9 पंचे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 की 2 हासिल 2, ठीक है, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है, बराबर आपका क्या है 25, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके हर में 1 रख देंगे और इसको कैंची गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2,25,000 माइनस 2 लाख, ठीक है, 2500 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 225x, ठीक है, 9x गुणा 25 आपका क्या हो जाएगा 225x, ठीक है। तो अब इससे इसको घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर घटा लेते हैं, ध्यान दे लेना, 225,000 माइनस हमने कर रहे हैं 202500, ठीक है, 005, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 2, ठीक है। तो आपका जो आपका बच रहा है, ये बच रहा है आपका 22,500 रुपये, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बच कितना आया 22,500 बराबर आपका कितना आया है 225x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 22,500, ठीक है, बट्टे 225, ठीक है। तो 225 एकम 225 हो जाएगा और पीछे 2 0 हैं, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब हमारा जो उत्तर आ जाएगा, ध्यान दे लेना, ठीक है, वो हमारा उत्तर आ गया कि जो उस चाय का मूल्य प्रति केजी कितना था, तो उस चाय का प्रति केजी जो मूल्य है, तो चाय का प्रति केजी मूल्य जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, x निकालना था हमने, तो पहले स्टार्टिंग में ही जो x हमारा आया वो 100 रुपये आया और 10% की छूट हो गई थी, तो फिर कितना हो गया होगा 90 हो गया होगा। मुख्यतः हमें चाय का प्रति केजी मूल्य दिया था, तो हमने 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो चाय खरीदी थी, ठीक है। दोस्तों, लाभ हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो मैंने लाभ हानि का भाग 1 और भाग 2 में करा दिए हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।